यार एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी एक बहुत ही स्पेशल मूवी थी। सोन चिरैया और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के साथ साथ ये हमेशा ही सुशांत की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में शामिल रहेगी। अब सुशांत के इस दुनिया से जाने के बाद और धोनी के रिटायरमेंट लेने के बाद ये मूवी और भी ज्यादा स्पेशल हो गई है। अब ऑडियंस में दो टाइप के लोग बचे हैं। पहले वो जो अब इस मूवी को दोबारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि अब ये मूवी उन्हें और भी ज्यादा इमोशनल कर देगी और वो इसके लिए इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं जो अब इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। मैं सेकंड वाली कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। मैंने इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखा और मुझे इस मूवी में कई सारी डिटेल्स नजर आई और मैंने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च भी की और वहां पे भी मुझे कई सारी डिटेल्स मिली और दोनों को कंबाइन करके मैंने ये वीडियो बनाई है। अब इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि इस वीडियो में तुम बिल्कुल मार्वल डीसी के लेवल की डिटेल्स एक्सपेक्ट मत करना। इतनी ज्यादा डीप में डिटेल्स इस मूवी में नहीं थी, लेकिन हाँ बॉलीवुड का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी थी। तो चलो देखते हैं क्या थी वो डिटेल्स। फिल्म की बिगनिंग में या फिर कहें फिल्म की एंडिंग में ड्रेसिंग रूम वाले सीन में हमें बहुत सारी जर्सीज टंगी हुई दिखती है। अब अगर यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो तो इस वाली जर्सी पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है और इस वाली जर्सी पर नंबर 3 लिखा है। अगर तुम लोग क्रिकेट के फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि बिना नंबर वाली जर्सी सहवाग पहनते थे और नंबर 3 वाली जर्सी हरभजन सिंह की है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई इसमें डिटेल क्या है, तो अगर इन दोनों जर्सीज को यहाँ टंगी बाकी जर्सीज से कंपेयर करो तो ये दोनों फुल स्लीव जर्सीज हैं और बाकी सारी हाफ स्लीव जर्सीज है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल में सहवाग, हरभजन और जहीर ने फुल स्लीव जर्सीज पहनी थी और बाकी सभी ने हाफ स्लीव जर्सीज। अब तुम लोग बोलोगे कि जहीर की जर्सी कहाँ है, तो एक ही सीन में सभी की जर्सीज दिखाना तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन फिर भी इन लोग ने बाकी जर्सीज की डिटेलिंग का इतना ध्यान रखा है, वो भी एक ऐसे सीन में जो तुम्हें मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखता है। ये बहुत ही कमाल की बात है। हॉस्पिटल वाले सीन में 3 भाई अपनी छोटी बहन या भाई के आने का वेट कर रहे होते हैं। अब अगर इन लोग के कपड़े देखें तो तीनों ने सेम शर्ट और सेम पैंट पहन रखी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सीन को 80s के टाइम का दिखाया गया है और उस टाइम पे एक ही थान के कपड़े से घर में सभी के कपड़े बनवाने का ट्रेंड काफी पॉपुलर था। जब इंडियन टीम 1999 के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है और धोनी बोलता है कि आज बाइक वो चलाएगा, छोड़ो भैया हम चलाएं। तो उस टाइम पे अगर हम बाइक का नंबर देखें तो वो BR से स्टार्ट होता है क्योंकि उस टाइम पे रांची बिहार का पार्ट था और झारखंड फॉर्म नहीं हुआ था। और फिर जब 2005 में ये बंदा अपनी कार में बैठ के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की कमेंट्री सुन रहा होता है, तब अगर हम उसकी कार का नंबर देखें तो वो JH से स्टार्ट होता है क्योंकि उसके 5 साल पहले यानी कि ईयर 2000 में झारखंड फॉर्म हो चुका था। फिल्म में हमें पता चलता है कि धोनी को उनका आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट खेलना उनके फ्रेंड संतोष ने सिखाया था और फिल्म में हमें दिखाया गया कि संतोष को शराब पीने की लत लगी हुई थी। इसी वजह से फिल्म में उसे 2-2 जगह धोनी से डांट भी खानी पड़ती है। दिमाग मत खराब कर संतोष, दोबारा देखे ना तो बात नहीं करेंगे तुमसे, बता दे रहे हैं। फिर से पिया हुआ है? अरे नहीं नहीं, कसम से बिल्कुल नहीं। खा हमारा कसम। छोड़ना यार। अब जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा कि इसका क्या मतलब है, धोनी के फ्रेंड के शराब पीने या ना पीने से फिल्म की स्टोरी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें लोग क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से 2013 में संतोष की पैंक्रियाटाइटिस से डेथ हो गई थी और क्योंकि फिल्म की स्टोरी 2011 तक की थी इसी वजह से फिल्म में हमें चीज नहीं दिखाई गई। अगर हम लोग धोनी की रियल लाइफ पिक्चर्स देखें तो धोनी की लेफ्ट आई के नीचे हमें एक छोटा सा बर्थमार्क दिखेगा। फिल्म में धोनी के चाइल्डहुड वर्जन से लेकर अडल्ट वर्जन तक हर एक सीन में धोनी की लेफ्ट आई के नीचे बर्थमार्क बनाया गया था, जो कि मुझे काफी अच्छी डिटेल लगी। जब ये लोग 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे होते हैं तो इन लोग के पीछे में 2003 का ही कैलेंडर टंगा हुआ दिखता है। इसको कहते हैं अटेंशन टू डिटेल। जब धोनी के कोच उससे पूछते हैं कि तुम फुटबॉल के अलावा और कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, तो वो बोलता है बैडमिंटन और टेबल टेनिस। और कौन कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस का तो पता नहीं, लेकिन वो लोग बाद में धोनी को बैडमिंटन खेलते जरूर दिखाते हैं। जब साक्षी धोनी से बात कर रही होती है तो उस टाइम पे हमें बैकग्राउंड में नोकिया का पतली पिन वाला चार्जर लगा हुआ दिखता है। ये सीन 2009 का है जो कि हमें इस कैलेंडर से पता चलता है और उस टाइम पे ये वाले चार्जर्स लगभग हम सभी के घर पे हुआ करते थे। औरंगाबाद वाले सीन में इस ऑटो का नंबर MH20 से स्टार्ट होता है जो कि औरंगाबाद का ही RTO कोड है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात हो गई, तो ध्यान से सोचो, अगर इन लोग ने यहाँ पे इसकी जगह और कोई नंबर दिखा दिया होता तो हम लोग कितने जल्दी बोल देते कि इन लोग ने गलती की है। लेकिन अगर इन लोग ने इस चीज का ध्यान दिया है तो ये तारीफ करने वाली बात है। धोनी की बर्थ डेट 7/7/1981 है, जिस वजह से उनका लकी नंबर भी 7 है और उनकी जर्सी का नंबर तो ऑब्वियसली 7 ही है। पूरी की पूरी फिल्म में जगह जगह पर नंबर 7 के रेफरेंसेस को डाला गया था। जैसे कि धोनी के घर का नंबर 142 होता है, जिन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। इसके बाद जिस पार्सल में धोनी की इंडियन टीम की जर्सी आती है उस पे 601 लिखा होता है।
इनको भी ऐड करने पे आपको 7 मिलेगा। इसके बाद धोनी की ब्लैक स्कॉर्पियो के नंबर में तो 4 7 लगे होते हैं। उसके बाद धोनी की व्हाइट टी शर्ट पर 7 लिखा होता है। उसके बाद जब साक्षी धोनी का रूम ओपन करने जाती है तो उस टाइम पे फिर से रूम का नंबर 601 होता है, जिन्हें आप ऐड करेंगे तो फिर से 7 मिलेगा। इस सीन में धोनी के कपड़ों और पेंडेंट पर भी 7 लिखा होता है। और फिर औरंगाबाद में धोनी के रूम का नंबर 304 होता है। होटल रामा में रुके, रूम नंबर 304। और इनको भी ऐड करने पे हमें 7 मिलेगा। और फिर बाद में जब धोनी का फ्रेंड उससे होटल में मिलने आता है तो उस टाइम पे भी रूम का नंबर 601 होता है। सो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि भाई मूवी में तो बहुत सारी गलतियां भी थी। तो यार गलतियां तो हर मूवी में होती है, दुनिया की ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसमें गलतियां ना हो, लेकिन हर मूवी में डिटेलिंग का इतना ध्यान नहीं रखते। खास करके बॉलीवुड में तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, इसलिए हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जाने से पहले मैं तुम लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 3 महीनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन अब मैं वापस से रेगुलरली वीडियोस डालता रहूंगा। और क्योंकि ये वीडियो बॉलीवुड पे थी तो ये मत सोचना कि अब मैं सुपर हीरोज पे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। सुपर हीरोज पे भी वीडियोस आते रहेंगे और मैं बीच बीच में बॉलीवुड पे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।